हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्लास 10 वालों, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 कैसे हैं आप लोग? सुनाइएगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। बाबा विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ के नाम से स्मरण करते हुए अपने परीक्षा का तैयारी करते रहिए। ठीक है। और मैं हाजिर हूँ आपके क्लास को लेकर। क्लास 10 का क्लास, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल में शायद हैं अभी। पॉलिनोमियल में रिलेशन, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसके आगे आज पढ़ेंगे। क्या पढ़े हैं मनीष, बताइए तो आगे। आपको पता है? मैं तो भूल जाता हूँ। नहीं, मैं नहीं भूलता हूँ। मैं नहीं भूलता हूँ। पहले तो ओम कर्पूर गरुड़ं कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महादेव का स्मरण करते हुए हम लोग जो है बताते हैं। आप लोग भी बताओगे, लेकिन व्हाट व्हाट इज, यही बोला था ना। टॉपिक 2.2 पर तो नहीं आए थे हम लोग। अच्छा अच्छा। अच्छा, एग्जाम्पल को कितने एग्जाम्पल को बना लिए थे भैया? एग्जाम्पल, ये रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक जीरो भी होता है, उसका कोएफिशिएंट भी आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। कोएफिशिएंट क्या होता है? गुणक। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए क्या है? गुणक है, कोफिशिएंट है। बी, बी क्या है? एक्स का गुणक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट है। और सी कांस्टेंट है, आप जानते ही हैं। तो कोफिशिएंट का उसका जो जीरो होता है पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो क्या होता है? क्वाड्रेटिक में क्या होता है? अल्फा बीटा दो जीरो होता है। उसके साथ कुछ रिलेशन है जिसको मैंने लिखा था अगले दिन। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये फॉर्मूला याद करने वाला चीज है। और इसको आगे बढ़ाने के बाद हम एक दो और, ये आपका रिकैप है। तीसरा विषय है, यस, तीसरा विषय बना दिए थे। बिल्कुल, ये अल्फा बीटा वाला है, याद आ रहा है हमको। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ था। यस यस यस। चलिए, अब चौथा से डील शायद करेंगे आज। चौथा से एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा, माँ काली। अब बोले बाबा के नाम से आज का शुरू करता हूँ आपका प्यारा सा सुंदर सा क्लास। देखिए, आप लोग के शायद श्री गणेशाय नमः तो बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। हम लिखेंगे, चैप्टर नहीं लिखेंगे, खाली लिख देते हैं पॉलिनोमियल। और एक चीज हम लिखेंगे, क्या बताइए था मनीष? क्या लिखेंगे? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरो का और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन है, किसका? ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। आगे दिन भी पढ़े थे। चूंकि एग्जाम्पल चल रहा है, मैंने बताया है कि एग्जाम्पल से 40 से 50% का क्वेश्चन 2027 में भी आने का चांस है, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल को छोड़ नहीं रहा हूँ। और ये रिलेशन आपको पता भी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है। यही कांस्टेंट, यही सब रिलेशन है ये पॉलिनोमियल में। जब हम लोग पोनोमियल, एक मोनोमियल होता है ना, जिसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, जिसमें पावर नहीं होता है, ए एक्स प्लस बी वाला, उसके लिए अलग होता है। और एक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अलग होता है। एक होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का तीन रूप, पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा लिखना पड़ेगा क्या?
लिखना नहीं पड़ेगा। पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक। लीनियर हुआ डिग्री 1, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2। ये क्या डिग्री 2 माने मैक्सिमम, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ये क्या है, हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ 1। यहाँ देखो, यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 है, 1 है, 1 है, इसको लीनियर बोलेंगे। और जिसमें 2 है पावर हाईएस्ट, ये 2 है, ये हो गया क्वाड्रेटिक। और जिसमें पावर 3 है, ये 3 है, तो ये 2 है, ये 1 है। तो इसी पर डिपेंड करता है, यही डिटरमाइन करता है वेरिएबल का पावर। हाईएस्ट पावर डिटरमाइन द क्लास ऑफ पॉलिनोमियल, वेदर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, वेदर इट इज क्यूबिक में क्या होगा, डिग्री 3 का होगा। ठीक है, ये सब उतना। अब हम अगला सवाल बनाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको रहने दे, क्या समझ गए ना। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसका बार बार आपको यूज होगा, कहीं आप लोग भूल जाएंगे, तो यहाँ रहेगा, तो देख के आप आगे समझेंगे। जब हम सवाल समझाने लगते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे एक आदमी को वो बात उस जगह पर आते ही होता है। तो यहाँ पर यदि साइड में रहेगा, तो यदि आप हम यहाँ बताते होते रहेंगे, I would have been teaching to you, then this will help you in understanding the thing instantly when I will be teaching continuously and you are unable to understand at that particular juncture where these things are supposed to be used and you don't know so what actually happens. Then you will be in problem, because without understanding your previous, you cannot understand your forward things. So now I am starting example 4. Example 4 इसका, एग्जाम्पल 4 किसका, पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरो वालों का। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर लिखा रहा है, कहा आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9x स्क्वायर माइनस 25, 9x स्क्वायर माइनस 25। देखो देखो, ये px है, ये आपका क्या है, दिस इज योर px, और ये बराबर 0। इसको कैसे निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल को। 9x इसका तो बहुत ही इजी है, 3x प्लस 5, 3x का होल स्क्वायर है माइनस 5 का स्क्वायर है, तो तुम जानते ही हो ए स्क्वायर माइनस बी। देखो इस तरह का सवाल बनाने में बीच में अलजेब्रा का फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है, इसलिए मैं इस साइड में लिखता हूँ, याद रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करो और बनाओ, तो क्या होगा देखो, क्या होगा देखो। या इसको, इस फॉर्मूला का नहीं भी यूज करोगे तो इसको ऐसे ही बनाओ। कैसे निकालेंगे देखो, कैसे निकालेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, उतना फार्मूला पर ले जाने की जरूरत यहाँ नहीं है, इसको नहीं लगाएंगे, नॉट यूज। अभी इसमें लगाएंगे तो हम पड़ जाएंगे फेरा में, इसलिए सीधा सवाल को ज्यादा टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को स्ट्रेट बनाएंगे। स्ट्रेट बनाने के लिए लिखेंगे इम्प्लाइज 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है, कहे कि जब माइनस 25 को जीरो के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 25। तो 0 प्लस 25 जब हो जाएगा, तो 0 प्लस 25 मतलब 25 होगा, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया भैया, 25/9। गलत लिख रहा हूं, इज इट राइट मनीष, प्रतीक्षा, all I am asking all the students of class 10 here in offline or online, is it right? Okay, if it is right, then what will be the value of x is equal to root under 25/9. This will be plus minus 5/3। 5 का होगा 25 का 5 और 9 का 3। Why प्लस माइनस, बिकॉज प्लस को प्लस से गुना करोगे तो भी प्लस होता है, और माइनस को माइनस से गुना करोगे
तो प्लस ही होता है, इसीलिए x का 2 मान आ गया। पहला हुआ +5/3 और दूसरा हुआ मैंने अल्फा बराबर हाँ और दूसरा हुआ बीटा, ये हो गया -5/3। अब इसको वेरिफिकेशन के लिए भी शायद बोला है, तो वेरिफिकेशन तुम कैसे करोगे? वेरिफिकेशन के लिए देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? जीरो होता कि नहीं, बिठा के देखो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है 9 है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है देखो, एक्स का तो एक्स कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 ही है। तो इसको तुम अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन करो तो क्या हो जाएगा? अल्फा है वेरिफिकेशन के लिए, यहां लिखते वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? देखो अल्फा बराबर होता है, ये हुआ 5/3 और प्लस बीटा में -5/3, तो बराबर क्या लिखोगे? इंप्लाइज 5/3 और प्लस माइनस -5/3 बराबर 0। कट गया ना, तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 हो गया, हुआ ना, दोनों का रूट 0 पैदा कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, 0 होना चाहिए। अल्फा और बीटा का दोनों को जोड़ने से 0 होना चाहिए, तभी ये वेरीफाइड कहलाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट जो उसका कांस्टेंट टर्म क्या है? 25 है, तो 25/109 होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? 25। कांस्टेंट टर्म क्या है देखो इसमें, तो भी कांस्टेंट टर्म भी जो है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर है ना, 5/3 है, अब निकाले हो तो क्या हुआ है? तो 5/3 अल्फा इंटू बीटा वाला 5/3 प्लस अगुने -5/3 बराबर हो गया 25 और ये 3×9, ये तो माइनस है ना, तो इसको तुम क्या लिखोगे? माइनस को जब माइनस को तुम गुना कर रहे हो, किस से गुना करो? प्लस से, तो माइनस हो गया ना, बचे 25/9। तो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म यही है ना, अल्फा इंटू बीटा हो गया ना। बी बाई ए 25 है, बी ए है 9 है ना, ये बी बाई ए में, ये क्या है? बी बाई ए क्या था? -c/a, यहाँ सी क्या है? 25 क्या है? यहाँ सी है ही नहीं तो 0 है, अभी ए क्या है? 9, 0/9 इसलिए 0, तो ये साबित न हो गया। अरे यहाँ तो सी वाला टर्म ही नहीं है, दो ही टर्म है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में टर्म होता है ना, सी वाला टर्म नहीं है, बी बी यही पर खत्म है। तो 0 है सी वाला टर्म, तो सी बाई ये लिखने के लिए हम लोग 0 लिखेंगे सी के जगह, तो ये भी हो गया 0, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25/9, तो 25/9, लेकिन तुमको माइनस आना चाहिए, ये माइनस आ रहा है, माइनस बी बाई ए है कि नहीं? ये माइनस बी बाई ए है कि नहीं? देखो 25/9 अल्फा इंटू बीटा माइनस होना चाहिए, तो माइनस ही तो आया है, -25/9, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। झमेला कहाँ है? वेरिफिकेशन हो गया, चलो ज्यादा माथा इसमें नहीं खपाओ, नहीं तो फिर हो गया सी बाई ए और बी बाई ए वेरीफाई हो गया है, लेकिन फिर बहुत सारा सवाल बनाना है ना, ये नहीं कि इसको बनाने से ही हो जाएगा, तो इसलिए
थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। चौथा का हो गया है कि वेरिफिकेशन का तो कोई सिस्टम नहीं था, आजकल लगाया है ताकि आप कंफर्म हो जाओ, तो समझ में आ जाए, कंफर्म हो जाओ कि हाँ तुम्हारा आंसर सही है, जीरो दे रहा है। खाली जीरो नहीं, मतलब माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, मैं इसीलिए लिख के छोड़ दिया। तो तुम इसको यदि कंफर्मेशन करना होगा तो लिखना, वेरीफाई करना होगा। अच्छा, 5 में क्या जरा पढ़ते हैं। 5 में चलो तो हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px स्क्वायर माइनस 14x लिखो। p माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम्स, हाँ पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p बराबर व्हाट करो, p बराबर व्हाट, p for which 10 of the quadratic polynomial 6 times, तो एक तो यदि x है तो दूसरा हो जाएगा 6x, ठीक है। मैंने अल्फा यदि इफ अल्फा इज इक्वल टू x देन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6x, इस तरह का है ना। तो मान के बनाना होगा। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखता हूं कभी, लेकिन उसके लैंग्वेज को यहाँ समझा देता हूँ। आप किताब में खोलिए, सामने देखिए जो क्वेश्चन है, पढ़िए, बार बार हम पढ़ेंगे तो आपका ही ना समझ जाएगा। स्टेटमेंट, ये सवाल है आपका, और इसमें जो आपका इसके ही जीरो के, इसका जो जीरोज है, तो पहला जीरो चूंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है, क्वाड्रेटिक हम कल ही बताए थे कि आपके क्लास 10 में ज्यादा हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और लिनियर पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल अधिक, क्या बोलते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल कम ही होता है, कभी कभी होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक में ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपने, अब देखिए क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन है, इससे पहले आपने बनाया वो भी क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है। यहाँ ए बराबर क्या है p, ए बराबर क्या है p, बी बराबर क्या है 14। ये डाटा सब लिखिए, डाटा सब जैसे मैं लेफ्ट राइट सब जगह लिखता हूँ। देखिए इधर मैंने क्या लिखा है, p इक्वल टू व्हाट, एक्स बड़ा, ये है क्वेश्चन का लैंग्वेज, ये रफ में लिखना है, इसी तरह बनाइए, इसी तरह सोचिए मेरे तरफ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन से पूछ रहा है, आप बोल रहा है जीरो है, पहला जीरो यदि है तो दूसरा उसका 6 गुना है, तो अल्फा एक्स तो बीटा हो गया 6x, तो ये चीज मैं रफ में लिख लिया। इधर जो दिया गया इसे, और फिर लेफ्ट साइड में लिखता हूँ क्या सब, ए बराबर पी है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है, पी निकालना है तो ठीक है, ए बराबर पी है, बी बराबर 14 है, सी बराबर 8 है, कोई दिक्कत? तो ये तो इजी है, ये तो इजी है, इसे पी निकालना है तो क्या दिक्कत है, एक्स मान के बनाओ। इसको तोड़ते हो तो क्या होता है, इसको तोड़ के देखो, है ना, तोड़ के देखो, और उसको फिर उसका पहले तो जीरो निकालो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये अल्फा इंटू बीटा, दोनों निकालो ना, एक वो अल्फा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 6 अल्फा, है ना, जिसमें लिखो अल्फा प्लस 6 अल्फा बराबर एक्स माने हैं हम, तो चलो 6 बीटा बराबर 6 अल्फा हो जाएगा। एक तो कोई अल्फा मानते हैं, एक्स मत मानो, एक्स उसमें वेरिएबल है ना, इसलिए वो गलती हो जाएगा यदि हम एक्स मानेंगे। ये समझाने के लिए ठीक है, एक्स बराबर 6x या अल्फा बराबर अल्फा, ऐसे लिखो, अल्फा एक रूट है, पहला रूट क्या है, जीरो क्या है, अल्फा, तो बीटा बराबर हो गया 6 अल्फा, ऐसे लिखो, हाँ 6 अल्फा ऐसे लिखो, तो तुमको गलती कहेगी एक्स वाला टर्म है तो हम इसमें एक्स नहीं मान सकते, मानेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्लियर कट रहने के लिए अल्फा पहला हुआ और दूसरा हुआ बीटा, जिसका वैल्यू है 6 अल्फा। अब इसको बनाओ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा, मैंने सब डाटा लिखा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, तो बराबर माइनस बी क्या है 14, अरे ब्रैकेट में क्यों दिए, अच्छा दे दिए कोई बात नहीं, ए क्या है, ए बराबर क्या है, ए बराबर बी नहीं पी है रे बाबा, बी का है लिख दिए बराबर, ये पी है,
पी का ही तो वैल्यू भी निकालना है, देखो यहाँ लिखा हुआ 1 और क्या है पी, तो ये हो गया -14/p, हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आप बताओ, ये तो हो गया -14/p है। तो अब एक काम करो, अल्फा को निकालो, किसके टर्म में, किसके टर्म में। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा को बीटा के रूप में क्यों रखेंगे, इसको हम 6 अल्फा लिख देते हैं, तब ना अल्फा निकलेगा, बराबर, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन हम लगा दे रहे हैं, -14/p इंप्लाइज, नीचे से लिखना था इधर लिख रहे हैं 7 अल्फा बराबर -14/p। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इंप्लाइज p को 7 अल्फा से, 7 अल्फा p बराबर -14 है ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, p बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा निकालो, अल्फा निकल जाएगा तो सी अल्फा निकल जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पी निकालने के बाद में निकालेंगे, पहले अल्फा निकालो, पहले अल्फा निकालो, पहले अल्फा निकाल लेंगे तो फिर सी अल्फा निकल जाएगा, उसके बाद पी निकालते रहेंगे इसमें डाल के। तो अल्फा बराबर हो गया -14 क्या है 7, -14/7, ये 7 पी ना, पी कहाँ चल जाएगा, अल्फा बराबर हो गया -14/7p, 7×14 2/p, यानी कि ये अल्फा का एगो पहला इक्वेशन तुम मान सकते हो जो निकला है, या नहीं तो इक्वेशन मानने की जरूरत भी नहीं है, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, इससे हमको क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा निकालने से क्या होता है देखो, अल्फा इंटू बीटा निकालो क्या होगा। अब यहाँ तो जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं, इधर ही निकालते हैं अल्फा, नहीं तो कोई जरूरत, तो मोटा वाला है ना, कितना था ये, कुछ भी था, छोड़ यहाँ ये इसको याद रखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा C/A, सी क्या है 8, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 6 अल्फा बराबर 6 क्या C/C क्या है 8, ए क्या है पी, तो ये हो गया 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8/p ना। इस हिसाब से अल्फा क्या निकलता है, गुना को गुना करो, 6 अल्फा स्क्वायर p बराबर 8 हुआ ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से देखो, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, गुना को गुना करो, 6 अल्फा स्क्वायर को p से गुना करो, तो 6 अल्फा स्क्वायर p हुआ बराबर, इधर खाली ऊपर में 8 ही रह गया क्योंकि 8 इंटू 1 बराबर 8। अच्छा, तो यहाँ पर p बराबर, यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर बराबर, अल्फा स्क्वायर बराबर 8/6p, यही ना होगा, हमको तो लगता ही होगा अल्फा, और इसको दूसरे काट भी सकते हैं, तो का 8 द्वितीय 6, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/3p, यहां पर अल्फा बराबर 2/p है और यहां पर अल्फा बराबर 4/3p है, इसका मतलब दोनों बराबर है ना, अल्फा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होना चाहिए ना, है क्या जी। 8/,
मुझे तो लगता है दोनों को बराबर निकाल सकते हो। अब देखो दोनों में बराबर आ गया है। अल्फा की जगह 6l² 8 अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया 8/6p। हाँ, नहीं तो एक काम करो, इसको ऐसे करो ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, इसको 8 का तो क्यूब हो, यदि तो हम उसमें से निकाल दें 6 को और अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, जो वैल्यू निकाले हैं उसको 2/p निकाले हैं ना, उसको लिख के डाल के देखो तब शायद निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो। ठीक है, अल्फा के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसमें करना क्या है, करना क्या है, 6 अल्फा का 8/p हुआ था ना। हाँ, तो अल्फा का मान निकाले थे ना, 2/p डालकर बनाने की कोशिश करो, देखो तो क्या होता है। 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8/p होगा ना। एक 6 अल्फा स्क्वायर, ये तो अल्फा के टर्म में ही था। 6 अल्फा स्क्वायर 8/p होगा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, निकाल लिए 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8/p, जिधर का मान निकालेंगे नीचे आ जाएगा, ये तो ठीक है। 6 अल्फा स्क्वायर 8/p। अब 6 और अल्फा के जगह इसका वैल्यू तो निकाले हो, इक्वेशन 1 हम माने थे ना, चलो इक्वेशन नहीं मानने से चलेगा। तो इसको 2/p का स्क्वायर p के टर्म में लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू 8/p, है ना। तो कितना हुआ 8/p, अभी कितना हुआ देखो, पूरा इसको 6 इंटू 2 दूनी 4 बाय p स्क्वायर, ऐसे होगा, देखते हैं, बराबर 8/p। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, या ऐसे काट भी सकते हो इसको तुम, जैसे कि ऊपर में है नीचे में ऊपर ऊपर कट जाएगा, 8 से 4 दूनी, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इम्प्लाइज 8p स्क्वायर बराबर 6 इंटू 4 इंटू p। अब ये बताओ, एक p कट जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा 8p बराबर 6 इंटू 4, है ना। देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, कैसे बन रहा है, कैसे सवाल टर्न दे रहा है, देखो समझ रहा है। यहाँ पर अल्फा का मान जो निकाले थे वही डाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में किए हैं। यहाँ अल्फा का मान डालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हम इसे पहले आगे ही कर दी, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो हो गया ना। अब 8p बराबर क्या आता है, क्योंकि p इधर है, p इधर है, बाहर में कट सकता है, एगो p, तो एगो p बच जाएगा। तो 8p स्क्वायर में से एक p कट गया था ये वाला, तो ये बच गया 8p, और यहाँ बच गया 6 इंटू 4, तो p बराबर हो गया ना 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो 4 दूनी 8, 2 तिके 6 बराबर 3, यानी कि p ए बराबर यही वाट, यही है ना, मैंने लिखा था ना p बराबर वाट, समझ में आया। तो p बराबर 3, यही तुम्हारा आंसर आ गया, और बहुत सारा समय भी ले लिया। लेकिन हमारा ट्रेडिशन है, 2 सवाल से मेरा पेट भरता नहीं है, लेकिन चूंकि पहला क्लास जब होता है तो थोड़ा सा उसका, चलिए कोई बात नहीं है। तो समझे ना बात को, अल्फा प्लस बीटा सगुना था तो 7 अल्फा हो गया, उससे एगो इक्वेशन निकला, p के फॉर्म में अल्फा बराबर होता है 2/p, और इसी को जब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, यहाँ पर आके जब ये 6l स्क्वायर हो जाता है, तो उसको हम इस 2/p को डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर जो भी आता है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके p का वैल्यू, एगो p कट जाता है स्क्वायर में से, एगो p चला जाता है, एगो p बच जाता है, और इधर जो है टोटल नंबर रह जाता है 24, और इधर 8 भी रहता है, तो p निकालते हैं तो 24 डिवाइडेड बाई 8 हो जाता है।
चलिए बराबर 3 आंसर दे दिया फटाक से, क्या? चलिए चलिए, ये थोड़ा इंक भरा हुआ है ना, इसमें इंक ओरिजिनल वाला नहीं है, ये मिटाने में तो एक घंटा ज्यादा ही करेगा, कोई बात नहीं है। चलिए चलिए, तीसरा सवाल, इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्या अच्छा रहेगा? 2 सवाल नहीं समझ में आता है, ठीक। 4 5 6, छठा, छठा थोड़ा लंबा है, इसको शायद हमको लगता है दूसरे क्लास के लिए रखना होगा। आधा घंटा हो गया ना? हाँ, 30 मिनट और नहीं होगा, वो 50 मिनट हम नहीं ले सकते क्लास, तो उसको फिर लोड हम नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्लास में इसको पढ़ते हैं। तो यही 4 और 5 आपका आज हुआ। इसके लिए मत घबराइए, जो हुआ उसको अच्छा से समझिए, है ना? जो हुआ उसको अच्छा से समझिए, और अगले क्लास में फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे तो आपका 35 मिनट 40 मिनट का क्लास भी हम देते हैं, लेकिन 30 31 मिनट काफी है। अब इसके बाद शुरू करेंगे क्लास 6 थोड़ा सा लंबा है, हमको देखे हम ना, तो वैसे नहीं ना बता रहे हैं, लंबा है तो फिर उसमें तो हमको लगता है 10 मिनट, तो फिर 40 मिनट हो जाएगा, तो लोड हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो 35 मिनट 36 मिनट 39 मिनट तक तो किए, 40 से ज्यादा होने से नहीं होगा। 31 मिनट हो चुका है, 32वां में हाथ लग गया, अभी होगा नहीं। इसलिए चलिए यहाँ पर अभी इसको खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद। और जो हम पढ़ाए, जिस तरह से पढ़ाए, यदि आप लोग समझ रहे हैं तो हमको हार्दिक खुशी है कि आप लोग को किसी काम हम आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।